हाँ जी, सभी के कैमरा ऑन कर लीजिए। बहुत सारे कैमरास ऑफ है। ठीक है। कैमरा ऑन करो तो ज्यादा अच्छा रहता है, अच्छा भी लगता है मीटिंग देने में भी और लेने में भी। तो कैमरा ऑन कर लीजिए सभी के सभी। तो सभी को फिर से गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी का काम बहुत अच्छे से चल रहा होगा, है ना। तो जैसे कि मेरा नाम रेणुका है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर के पोस्ट पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। सो आज का जो टॉपिक है ना, हम 10 मिनट की जब वीडियो भेजते हैं तो 10 मिनट की वीडियो के बाद हम कैसे इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो उस वो टॉपिक है। ठीक है। तो जैसे कि 10 मिनट की वीडियो भेजने के बाद में कुछ बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक। जैसे हम वीडियो तो भेजते हैं, है ना। उसके लिए हमें कॉलिंग करनी बहुत जरूरी है। कॉलिंग के लिए कैसे है, कम से कम अगर हमें इनरोलमेंट निकालनी है, अच्छी इनरोलमेंट निकालनी है। ठीक है। तो डेली बेसिक पे अगर हमें 50 कॉलिंग कर रहे हैं, 50 कॉलिंग करेंगे तो हमें कम से कम 2 या 3 तो इनरोलमेंट निकलते ही निकलते हैं। तो हमें ये टारगेट लेके चलना है कि कम से कम हमें डेली 50 कॉलिंग करनी है ताकि हमारा 3 से 4 इनरोलमेंट निकले। ठीक है। सेकेंड जो होता है मतलब जैसे डीएम आता है ना, डीएम आने के बाद में जिसका एनरोलमेंट निकले वो तो चलो बेस्ट है, लेकिन जो पर्सन जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं किए हैं, ठीक है, उनको भी नहीं छोड़ना है, उनको भी हमें साथ में लेके चलना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए। 2 दिन के पर्सन जैसे होते हैं ना, 8 8 तारीख के हो गए और ये 9 तारीख के। तो दोनों पर्सन को जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं किए हैं उन्हें एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप ऐड कर लीजिए और उन्हें एक रिकॉर्डिंग छोड़ दीजिए। ठीक है, फ्री के वेबिनार्स के लिए। फ्री के वेबिनार्स के लिए आप उन्हें रिकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं, अब 10 मिनट की जब हम वीडियो भेजते हैं इनरोलमेंट करवाने के लिए, है ना। तो 10 मिनट की वीडियो भेजने के बाद में कभी ऐसा होता है कि किसी पर्सन का हमें तुरंत रिप्लाई आ जाता है ना, कि आई एम इंटरेस्टेड करके सामने से ही हमें रिप्लाई आ जाता है। ठीक है। तो जैसे ही हमें सामने से रिप्लाई आता है, हमने वीडियो भेज दी है 10 मिनट की, अब 10 मिनट के बाद में हमें रिप्लाई आता है तो तुरंत हमें नहीं मैसेज सीन करना है। हमें समझ में तो आता है कि रिप्लाई आ गया, तो कम से कम 5 मिनट वेट करके हमें मैसेज सीन करना है। उसके बाद उनको बोलिए ओके कॉल मी करके। ठीक है। जैसे ही आप मैसेज करोगे तो जो इंटरेस्टेड पर्सन रहेगा वो ऑलरेडी कॉल करेगा ही करेगा। ठीक है। सेकंड वो पर्सन होते हैं जो देख के रिप्लाई भी नहीं करते हैं। थर्ड वो पर्सन होते हैं जो हमें ब्लॉक कर देते हैं या फिर फोन ही नहीं उठाते हैं, ऐसा होते हैं। ठीक है। तो जिन्होंने फोन उठा लिए, मतलब जिनका कॉल आगे से आ जाता है हमें, जिनका कॉल आगे से आ जाता है, तो उनका हमें फॉलोअप कैसे लेना है। तो उनका फॉलोअप लेने के लिए सबसे उनको पहले पूछना है कि जो भी नाम है, जैसे कि कोई भी हो गया, हाँ जी राजकुमारी जी, वीडियो देखी आपने? तो पर्सन बोलेगा कि हाँ जी मैं तो वीडियो देख ही लिया, है ना। तो उनको पूछना है कि आपको वीडियो में क्या क्या समझ में आया, क्या हिट पॉजिटिव बातें बोलना है, मतलब कैसे लगा आपको। ये सारी चीजें पूछना है। तो पर्सन बताता ही है कि मैम मुझे टाइम फ्रीडम बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे जो जो भी मीटिंग में देखे रहते हैं वो सारी चीजें वो हमें बताते हैं, है ना। तो उनको बोलना है कि जो वीडियो आपने देखे हैं, ठीक है, जो वीडियो देखे हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, सारी चीजें समझ में आ गई है। तो पर्सन आगे से ही बोलता है कि हाँ जी मुझे सारी चीजें तो समझ में आ गई है ना। तो कई कोई ऐसा रेयर पर्सन होता है जो क्वेश्चन करता है, राइट। बट अभी जो है, जैसे कि किसी ने बोल दिया कि हाँ मैम आगे क्या करना है, आप ही बताइए। ठीक है। तो उन्हें प्रोडक्शन ही वीडियो था। ठीक है। अभी आपको यहाँ पे है ना, क्लासेस में आपको मनी मेकिंग क्लास के बारे में आपको जानकारी दी होगी, है ना। तो ये आप उनको पूछ सकते हो कि ये समझ में आया मनी मेकिंग क्लास के बारे में। तो पर्सन बोलेगा ही हाँ जी मैम इसको समझ में आया मनी मेकिंग क्लास के बारे में, है ना। तो उसको पूछना है कि उसमें बताया गए होंगे कि पहले क्या चार्जेस थे। पहले पूछना है पर्सन से कि उसमें बताया गया होगा कि पहले क्या चार्जेस थे। तो पर्सन बताता ही है कि हाँ मैम पहले 5,000 चार्जेस बताया गया था, है ना। तो उनको बोलना है हाँ जी पहले 5,000 चार्जेस था इसका। बट पहले आपने देखे होंगे कि हमारे जितने भी सर मैम आए थे, जितने भी गर्ल्स बॉयज आए थे मीटिंग में, है ना,
जिन्होंने अपनी टेस्टमनी दी है, जिन्होंने अपनी कुछ बताया, जो कि नागपुर से एक पर्सन है ना, जी, जो कि हिमाचल प्रदेश से पर्सन है, ठीक है। उन्होंने काफी अच्छे से बताया। उन्होंने पहले इस मीटिंग में आने, मतलब इस सिस्टम में आने से पहले 5,000 दे के इस सिस्टम का पार्ट बने थे, काम को समझे थे, समझ के काम स्टार्ट किया, और आज देखो आज बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, है ना। जिन्होंने कई कोई लोग 25,000 कमा रहे हैं, कोई 45,000 कमा रहे हैं, कोई लाखों की इनकम पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। बट आप तो लकी हो, right? आप लकी हो कि सिर्फ आपको 199 ही पे करना है, ठीक है। वो पर्सन ही बताता है कि हाँ मैम, अभी आप पर्सन खुद से होके बोलता है कि मुझे अब 199 पे करना है ना। तो यहाँ पे जैसे उसने बोला कि 199, आप हमने जैसे बोल दिए कि आप लकी हो कि आपको सिर्फ 199 पे करना है, ठीक है। तो उनको डायरेक्ट ये बोलना है कि अभी आप क्या यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्या यूज करते हैं, राइट। पर्सन हमें आगे से ही बोलता है, मैं फोन पे यूज करता हूँ, गूगल पे, फोन जो भी सभी आजकल सभी यूज करते हैं, तो डायरेक्ट बोल ही देते कि मैं फोन पे, गूगल पे यूज करता हूँ करके। तो उनको बोलना है डायरेक्ट कि आप या फिर मैं बारकोड भेजूं, या फिर फोन पे आप पेमेंट कर दोगे, है ना। तो जो पर्सन एक्साइटेड रहता है वो बोलता है कि मैम बारकोड भेज दो, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। और कई पर्सन ऐसे होते हैं कि मैम आप मुझे नंबर भेज दो, है ना, या फिर अकाउंट नंबर भेज दो। ऐसे भी पर्सन मिलते हैं कि हमें बोलते हैं। तो अगर नंबर मांगते हैं तो गूगल फॉर्म तो आपने बनाए होंगे, है ना। तो वो गूगल फॉर्म आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के बाद उनको तुरंत बोलिए कि आप जैसे ही पेमेंट करते हो, मुझे तुरंत ही स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। ताकि आपका स्क्रीनशॉट आते ही मैं आपका जो है सिस्टम में अपडेट कर सकूं, यानी कि आपकी जो स्लॉट है वो बुक हो जाएगी आपकी, ठीक है। बाकी जो क्लासेस है वो आपको 100% समय पे मिल पाएगा, इसलिए आपका जो है ना स्क्रीनशॉट भेजना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उससे कैसा होता है, पर्सन तुरंत ही जैसे ही पेमेंट होता है स्क्रीनशॉट आ जाता है। क्लियर है आपको मेरी आवाज, आप सबको आ रही है? क्योंकि आप सभी स्टॉप लग रहे हैं, शायद नेटवर्क इशू होगा इस वजह से। आ रही है आवाज आपकी क्लियर। सर मेरी आ रही आ रही। हाँ, मैं, लेकिन आप सब स्टॉप लग रहे हैं, एक ही जगह पे हो। ओके ओके, सो थैंक यू मैम। इतना क्लियर है आप सभी को? ओके। अब बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि कई क्वेश्चंस भी करते हैं हमें, है ना। क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैम जैसे कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, राइट, या फिर पेमेंट करना ही क्यों जरूरी है, ऐसे भी क्वेश्चंस करते हैं हमें। तो जैसे अगर पर्सन स्टूडेंट है, अधिकतर पर्सन स्टूडेंट ही मिलते हैं, जॉब पर्सन भी मिलते हैं। तो अगर स्टूडेंट है तो उनके उनके हिसाब से बताइए कि भाई आप स्टूडेंट हो, राइट, आप 199 पे क्यों करना जरूरी है, यही आपका क्वेश्चन है, राइट। तो उनको बोलिएगा कि 199, चलो आप स्कूल तो स्टार्ट किए होंगे, स्कूल स्टार्ट करने से पहले आपने एडमिशन लिए होंगे, है ना। एडमिशन लेने के लिए तो पेमेंट तो किए होंगे ना आपने। पर्सन बोलता है हाँ, वो तो है मैम, पेमेंट तो किए हैं। अब उनको बोलिएगा आपने स्कूल स्टार्ट किए, स्कूल स्टार्ट करने के साथ साथ आपने ट्यूशन लगाए, उसके साथ में सारी बुक्स खरीदे, सारे पढ़ाई किए, ठीक है। लगभग लगभग आपने 12 साल अपनी पढ़ाई को लगाया। किस उम्मीद से लगाए थे आपने? पर्सन खुद ही बताता है कि हाँ मैम, मैं अपनी, मतलब मेरी लाइफ चेंज हो जाए, करियर सेट हो जाए करके आपने 12 साल इस पढ़ाई के लिए लगाए, राइट, एडमिशन लेके। तो आपको क्या लगता है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि मतलब 12 साल देने के बाद में आपने एजुकेशन लेने के बाद में फिर कॉलेज का भी सिस्टम आता है, कॉलेज में भी आप एडमिशन लेते हैं, कॉलेज की भी पढ़ाई आपकी चलती है, ठीक है। यही उम्मीद से ना कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपकी लाइफ सेट हो जाए, कैरियर सेट हो जाए, यही उम्मीद रहती है ना। आप जो एडमिशन लेते हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, जो एजुकेशन ले रहे हो, यही सोच के करते हैं ना कि हमारी लाइफ सेट हो जाए करके, राइट। तो क्या लगता है कि ये पॉसिबल होता है? पर्सन खुद ही बोलेगा कि नहीं मैम, ये तो अभी पॉसिबल ही नहीं है, राइट। फिर उसके बाद पर्सन जब बोलता है कि पॉसिबल नहीं है, तो उनको बोलिएगा अगर आप मार्केट में जाइए, अभी आप नौकरी के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, क्या लगता है कितनी की सैलरी मिलेगी आपको, कितनी की इनकम होगी आपकी स्टार्टिंग से ही? पर्सन खुद ही बताता है मैम, 6,000, 7,000, 8,000, यही बताता है ना। तो क्या आपने एजुकेशन इसीलिए लिए है 6,000, 7,000 के लिए? पर्सन यहाँ पे हो जाता है कि हाँ मैम सही बोल रहे हैं आप करके, राइट। तो उनको बोलिए, तो आप जिस पर्सन की आपने वीडियो देखे हैं, जो कि 10 मिनट की ही वीडियो है,
पता है वो पर्सन जब इन्होंने स्टार्ट किए थे 19 साल की एज में स्टार्ट किए थे। 19 साल की एज में स्टार्ट किए थे। आज वो पर्सन उनको 7 साल हो गया, मतलब इस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो है ही, साथ में आपको खुद सिखाने आ रहे हैं, वो भी डिटेल के अंदर में। सारी चीजें आपको पर्सनली सिखाएंगे डिटेल के अंदर में, है ना, कि कैसे उसने इस बिजनेस में लाखों रुपए इनकम जनरेट किए हैं। क्या लगता है आपको, ये जो ये ट्रेनिंग है आपको, ये फ्री में मिलनी चाहिए? ये नॉलेज आपको फ्री में मिलनी चाहिए? पर्सन बोलता है कि नहीं मैम, फ्री में तो नहीं मिलनी चाहिए, है ना। और कई पर्सन ऐसे बोलते हैं कि हाँ फ्री में मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, कैसे पर्सन हमें मिल जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि फ्री में भी मिलनी चाहिए, तो उनको बोलिए ग्रेट, सही बोल रहे हैं आप, फ्री में तो मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन सर्च कीजिए, यूट्यूब पे भर भर के डाटा पड़ा हुआ है, भर भर के कंटेंट पड़ा हुआ है, राइट। आप यूट्यूब पे जाओगे, आपको आप सर्च करोगे ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, ऑनलाइन अर्निंग कैसी करनी है, सारी चीजें कंटेंट आपको जो भी आप चाहोगे, आपको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है। बट क्या लगता है वहां पे आपको कोई पर्सन पर्सनली गाइड करेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा कोई आपको? नहीं ना। रेयर ही कोई पर्सन होगा जो आपको पर्सनली गाइड करे। लेकिन आई एम श्योर कि शायद ही वहां पे ऐसा कोई पर्सन मिलेगा जो आपको पर्सनली गाइड करेगा। पर्सन खुद ही बोलता है कि नहीं मैम शायद नहीं मिलेगा, हम सिर्फ वीडियो देखेंगे और वहीं से ही नॉलेज ले पाएंगे, बाकी हमें कोई गाइड करने वाला पर्सन कोई नहीं मिलता। ऐसे ही आंसर आते हैं, राइट। तो उन्हें बोलना है तो बट यहाँ पे आपको हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे काम को लेके, है ना, कैसे करना होता है, किस तरीके से करना होता है, राइट। तो हम यहाँ पे आपको जो गाइड करेंगे सिर्फ उन्हीं का ही तो चार्ज लिया जा रहा है आपसे, वो भी 199। क्या लगता है 199 बहुत ज्यादा है? अगर आप मूवी देखने जाते हो, फ्रेंड के साथ में अगर मूवी ही देखने जाते हो, तो कम से कम 500-600 तो खर्चे जाते ही हैं। वो भी कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता है, राइट। पिज्जा भी आप खाने जाते हो फ्रेंड के साथ में, पिज्जा भी आप यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, खाते हो, पेट में कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है ना। और 199 में तो अभी तो कुछ भी नहीं मिलता, इवन आपका मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं होता है। मोबाइल का रिचार्ज भी आप करने जाओगे तो लगभग 250 के ऊपर ही रिचार्ज होता है ना। क्या लगता है 199 आपके लिए ज्यादा है? डायरेक्ट पर्सन बोलता है नहीं मैम आप सही बोल रहे हो करके, है ना। तो फिर आप फिर रेडी है आप स्टार्ट करने के लिए? पर्सन आगे से ही बोलता है कि हाँ मैम मैं रेडी हूँ, आगे बताइए कि कैसे करना है करके। आप फिर वही बता दीजिए कि हाँ आप जो भी यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे, ठीक है। तो पेमेंट का आपको डायरेक्ट उनको बताना है कि हाँ आप मैं आपको गूगल फॉर्म भेज रही हूँ, आप उस फॉर्म में कुछ ही नॉमिनल से कुछ ना पूछा जाएगा, वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ताकि आपका जो फॉर्म फिल हो जाएगा हमारे सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। वहां पे आपको जीपे नंबर दिया होगा, गूगल पे नंबर दिया होगा, वहां पे आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट आते ही आपका जो है, हम आपका जो स्लॉट है वो बुक हो जाएगा। ठीक है। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? क्लियर है सारी चीजें? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है। ओके ओके। सो कहीं पे भी कोई, ओके ओके, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है अगर पूछना हो तो प्लीज पूछिएगा, है ना। कहीं पे कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए ताकि हम क्लियर कर सकेंगे। क्लियर है, ऐसा हम बोल सकते हैं इनरोलमेंट के लिए, है ना। अगर कई पर्सन ऐसे भी होते हैं जैसे पूछते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पर्सन लोगों के, पर्सन के मन में कि मैम मतलब कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, काम के बारे में ही डायरेक्ट पूछते हैं, है ना, कि काम देखिए आपको यहाँ पे ना 4 से 5 यूज करके बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे आपको यूट्यूब हो गया,
गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, है ना, सोशल नेटवर्किंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे गाइड की जाएगी। उसमें ही आपको चूज करना, आप जिस पे चूज करोगे आपको उस पे पर्सनली गाइड किया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम उनको जो काम के बारे में पूछते हैं तो उनको हम यही डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो पर्सन ऑलरेडी समझ जाता है, समझने वाला। ठीक है, और और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप क्वेश्चन पूछो तो शायद मैं आंसर दे सकूं आपको। सो सॉरी। कहीं कोई क्वेश्चन है, पूछिए, आप लोग पूछोगे तभी तो मैं आगे कुछ बता पाऊंगी आप लोगों को, है ना। ना ही कैमरा ऑन ऑन है आप लोगों का, मुझे क्या समझ में आएगा कि आप लोग सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, सर भी बोलते हैं कि कैमरा ऑन कीजिए, हर मीटिंग में बोला जाता है। ये सब चीजें आप ही लोग के लिए तो बोला जा रहा है ना। रेणुका जी क्लियर है। अभी काफी अच्छे सिस्टम आए हुए हैं, अगर इस सिस्टम पे अगर हम काम करें। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी सर, मेरे तरफ से इतना ही था, और कुछ ऐड करना है सर?